बीच कुचामन आपको लिए चल रहे हैं, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आपको बता दें, व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने मामले में पुरजोर तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तस्वीरें लगातार जी राजस्थान आप तक पहुंचा रही है किस तरीके से कल से लेकर आज तक न सिर्फ व्यापारी, न सिर्फ पीड़ित परिजन, बल्कि जो राजनीतिक जगत के नेता हैं वो भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, लाठीचार्ज कर दिया गया है पुलिस द्वारा। मुठभेड़ हो रही है पुलिस और लोगों के बीच में। ये तस्वीरें सामने आ रही है डीडवाना के कुचामन से। बड़ी संख्या में यहां पर लोग एकत्रित हुए थे, अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे और ऐसे में लाठीचार्ज यहां पर पुलिस ने उन पर कर दिया। अब आखिर क्या वजह रही कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, किस तरीके से यहां पर धक्का मुक्की हो रही है, तो कारण इसका अभी स्पष्ट नहीं है, वो कुछ देर बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें लाठीचार्ज की सामने आई हैं, धक्का मुक्की की सामने आई है। डीडवाना के कुचामन से यह खबर, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले यहां पर हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे थे। उससे पहले लगातार कई विधानसभा क्षेत्रों से विधायकगण जो है, खासतौर पर विपक्ष के जो विधायक हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए थे। कल से ही धरने पर बैठे हुए थे पीड़ित परिजनों के साथ में, व्यापारियों के साथ में। और कहा यही जा रहा था कि जब हनुमान बेनीवाल यहां पर पहुंचेंगे तो और ज्यादा यह आंदोलन जो है वो आक्रामक रूप लेगा। और वही हुआ जिसका डर था। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बकायदा यहां पर ग्रामीणों के साथ में उनकी धक्का मुक्की भी हुई है, मुठभेड़ उनकी यहां पर हुई है, नोकझोंक कहा जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं डीडवाना के कुचामन से। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी यहां पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए थे, डिप्लॉय किए गए थे, क्योंकि लोगों की संख्या देखकर यह अंदेशा पुलिस को था कि कहीं माहौल बिगड़ सकता है। और जब खास तौर पर तमाम जो विपक्षी नेता मौके पर पहुंचे हुए थे, वो लगातार इस आंदोलन को उग्र बना रहे थे, इस पूरे मुद्दे को बुराने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में अब पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया है। विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। रमेश रुलानिया, ये पूरा हत्याकांड तस्वीरों में साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से जिम में घुसकर सुबह 6 बजे कुछ नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। और उसके बाद से पूरे क्षेत्र में आंदोलन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए महिलाएं जो है वो भी अपनी आवाज जो है वो बुलंद करती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ में व्यापारी, स्कूल एसोसिएशन और सर्व समाज की तरफ से भी इस कुचामन बंद को अपना समर्थन दिया गया था। विरोध प्रदर्शन में सभी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे रोहित गोदारा गैंग का नाम सामने आया। बताया गया कि उनके गुर्गे लगातार रमेश रुलानिया के साथ साथ और भी व्यापारियों को धमकी दे चुके थे, फिरौती मांग चुके थे। और ऐसे में रमेश रुलानिया ने फिरौती देने से मना कर दिया था। और उसके बाद कुछ महीनों के बाद ही बताया जा रहा है जैसे उनकी सिक्योरिटी हटी और इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर लाइव आपको दिखा रहे हैं, पुलिस किस तरीके से लोगों को यहां से खदेड़ती हुई। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं। पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं, जहां पर युवाओं से लेकर तमाम जो लोग थे वो बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे, अपना विरोध जता रहे थे इस पूरे हत्याकांड को लेकर। व्यापारियों का कहना है कि जो बदमाश है वो पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं, उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। और खास तौर पर जब कल सुबह की घटना थी तो ऐसे में अभी शाम हो चुका है, लेकिन अब तक भी पुलिस उन हत्यारों तक पहुंच नहीं पाई है, कोई सुराग नहीं लग पाया है। सहयोगी दामोदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। दामोदर, अब बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। आखिर क्या ऐसी स्थिति बनी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? जी बिल्कुल, कशिश देखिए, जिस प्रकार रमेश रुलानिया की कल निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके बाद से ही परिजनों के साथ जनप्रतिनिधि कुचामन थाने के बाहर
प्रदर्शन करते हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उनकी जो अवैध संपत्ति है उनको ध्वस्त करने की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। और कुल मिलाकर शाम होते होते यह सहमति प्रशासन के साथ बन जाती है। और जैसे ही सहमति बनती है, जिस प्रकार रमेश रुलानिया को पहले धमकी मिली थी, उस मामले में शफीक खान को गिरफ्तार किया गया था। और शफीक खान की ही जो कुचामन के डीडवाना रोड स्थित एक प्रेरणा टावर है वो अवैध रूप से बना हुआ था, क्योंकि जो ऊपर की मंजिलें थी वो बिना अनुमति के बनाई गई थी। इसी को लेकर अब जो कुचामन नगर परिषद के साथ साथ पुलिस प्रशासन व तहसीलदार उपखंड अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे और उस जो अवैध बिल्डिंग थी उसको ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही थी। तभी वहां पर शफीक खान के जो समर्थक थे, उनके परिजन थे, आसपास के लोग थे, जो बिल्डिंग में निवास करने वाले लोग थे, वो महिलाओं को आगे लेकर आए और उनसे प्रशासन का विरोध करने लगे। जैसे ही विरोध बढ़ता देख पुलिस प्रशासन द्वारा अतिरिक्त आरएससी का जाब्ता बुलाया गया, महिला बटालियन भी बुलाई गई और उनसे समझाइश की गई, लेकिन समझाइश नहीं होने के बाद वहां पर पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया और उन्हें वहां से खदेड़ा गया। क्योंकि जिस प्रकार वहां पर जो अवैध बिल्डिंग थी उसे ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वहां पर जो प्रशासन द्वारा की जाएगी, उससे पहले वहां पर जो बिल्डिंग है उसके अंदर प्रशासन जाएगा और पूरी देखेगा कि किस प्रकार यहाँ पर बिल्डिंग है। और वहाँ पर क्या है कि जो हॉस्टल है वो संचालित हो रहा था, जो छोटे बालक रहते हैं वहाँ उन्हें पहले निकाला जाएगा और उसके बाद वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। अभी मौके पर क्या स्थिति बताई जा रही, क्या माहौल शांतिपूर्ण है फिलहाल या अब भी तनावपूर्ण माहौल वहां पर बना हुआ है? मौके पर कौन कौन से पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं? देखिए, जिस प्रकार अभी का माहौल की बात करें तो अभी पुलिस है वो जो भीड़ है उनको खदेड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस भीड़ को दूर किया जा रहा है। वो जो जिस जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, जो जहाँ पर अवैध बिल्डिंग जो ध्वस्त की जाएगी उससे काफी दूर किया जाएगा, क्योंकि किसी प्रकार का कोई अनहोनी घटना ना हो, उससे पहले जो वहाँ की जो भीड़ है उनको दूर किया जाएगा और उसके बाद से कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके की बात करें तो मौके पर उपखंड अधिकारी है, तहसीलदार, इनके साथ ही पुलिस के जो आला अधिकारी है, डीवाईएसपी सहित कई थानों के जो थानाधिकारी के साथ आरएससी के जो बटालियन है वो वहाँ पर पूरी तरह से तैनात है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो। उनको लेकर लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी है, डीडवाना एसपी ऋचा तोमर है, वो इसे पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। जी बिल्कुल। दामोदर, तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि महिलाओं को आगे किया गया, महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी आगे आ रहे हैं। जो महिला कांस्टेबल्स हैं, जो जवान हैं, उनके साथ भी वो हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पर। तो क्या ये सभी लोग जो हैं वो आरोपी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं? आखिर क्या इन्हें ये मालूम नहीं है कि जो आरोपी था और उसकी अवैध संपत्ति थी उस पर कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जी राजस्थान सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर जो महिलाएं हैं, शफीक खान की जो समर्थक महिला है, उनके परिजन है, वो यहाँ पर जो आरएससी की जो महिला बटालियन है उनके साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहा है, उनके साथ उनके जो हथियार है, उनके जो डंडे है वो उनसे छीनते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार जिस प्रकार जो माहौल है वो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर अब गरमाया हुआ है, क्योंकि शफीक खान था जो रमेश रुलानिया जो धमकी भरा कॉल आया था उनसे जो संबंधित जो मामला था उसमें शफीक खान के साथ कुल 4 जनों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी, जिसमें रोहित गोदारा के भी नाम सामने आया। जिस प्रकार कल जो घटना हुई थी और उसमें भी रोहित गोदारा का जो नाम सामने आया और उसके बाद पूरी कार्रवाई को आज अंजाम देने के लिए यहाँ पर जो प्रशासन पहुंचा है उनके साथ ये बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। दामोदर, आपसे ये हम जानकारी चाहेंगे कि जो शफीक खान है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले पुलिस फोन करके धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कर चुकी थी, पूछताछ कर रही थी। अभी कल जो हत्याकांड हुआ, क्या उसमें भी शफीक शामिल था और उसके साथ साथ और कौन कौन लोग शामिल थे? क्या इसकी जानकारी सामने आ पाई है? जी बिल्कुल। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस है वो कुछ मामला का खुलासा नहीं कर सकती, क्योंकि जिस प्रकार इसमें पूरे जो बड़े जो गिरोह है, गैंग है, जैसे रोहित गोदारा होगी, जो बड़ी गैंगे हैं उनका नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार जो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है उसको पुलिस है वो लगातार उनसे संपर्क कर रही है और उनको जब गिरफ्तार किया जाएगा उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। जिस प्रकार सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने
कई लोगों को इस पूरे मामले को लेकर अभी पूछताछ के लिए डिटेन भी किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार पहले जो धमकी मिली थी, इस जो रमेश रुलानिया है इनके साथ 5 और व्यापारियों को कुचामन शहर के अंदर जो व्यापारी है उनको धमकी मिली थी। उन सभी से जो धमकी भरे कॉल आए थे, उनके जो लेटर आए थे, उन सभी को लेकर अब जांच की जा रही है। जिन जिन लोगों को संदिग्ध लग रहा है उनसे अब पुलिस है लगातार पूछताछ कर रही है। दामोदर, हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर एक अकाउंट द्वारा पोस्ट करके इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली गई थी। क्या उस शख्स के बारे में कोई सुराग लग पाया है पुलिस के हाथ में? वो क्या रोहित गोदारा गैंग का ही सदस्य है, गुर्गा है? और क्या ये जो शफीक खान है ये भी उन्हीं के गैंग में शामिल है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार हत्या रमेश रुलानिया की हत्या के बाद जिस प्रकार सोशल मीडिया पर वीरेंद्र चारण के नाम से जो आईडी है वहां से एक पोस्ट आती है और उस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली जाती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस पूरे मामले में रोहित गोदारा के साथ साथ वो उसने भी जिम्मेदारी ली है और पूरे मामले में अगर कोई भी उनके फोन का जवाब नहीं देगा तो उनके साथ भी इसी प्रकार की इंजाम होगा और उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जब पूछताछ की और जांच की तो वो जो वीरेंद्र चारण है वो चूरू जिले के सुजानगढ़ के पास ही एक गांव है, वहां का रहने वाला बताया जा रहा है, जो हिस्ट्री है और रोहित गोदारा की गैंग का बड़ा गुर्गा माना जा रहा है, जो अभी विदेश में है। फर्जी जो पासपोर्ट बनाकर वो विदेश चला गया था और उसके बाद से वहां से इस पूरी गैंग को हैंडल कर रहा है और इसी गैंग के साथ साथ अन्य जो सदस्य हैं उनको यहाँ पे वो विदेश में बैठकर यहाँ पर संचालित कर रहा है और उनसे फिरौती की जो वसूली है वो की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस है वो कड़ी से कड़ी जोड़कर वो पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है दामोदर, आप नजर बना रखिएगा इस पूरे मामले को लेकर, आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए।